आत्मसंगीत। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आत्मा के संगीत और मनुष्य की गहराई से जुड़े एक अद्भुत रहस्य को उजागर करती है। गांव के बाहर स्थित एक पुराना सुनसान कुटिया था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात के सन्नाटे में बांसुरी बजाती है। इस रहस्यमय कुटिया के पास किसी ने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन रामदीन नाम का एक जिज्ञासु युवक, जिसने शहर से पढ़ाई कर गांव लौटा था, इस कहानी का सच जानने के लिए तैयार हुआ। उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वो एक लाठी लेकर कुटिया की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा में हल्की हल्की बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। वो धुन किसी अनजाने संगीत का हिस्सा लग रही थी, मानो किसी के दुख और खुशी का संगम हो। कुटिया के भीतर उसने झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन बांसुरी की धुन अब और तेज हो गई थी। रामदीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने देखा, एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में बांसुरी पकड़े मुस्कुरा रहा था। अचानक वो तस्वीर जीवंत हो उठी। वो व्यक्ति रामदीन से बोला, डर मत, मैं वो आत्मा हूं जो यहां संगीत में अपने दुख को ढालकर शांति पाती है। मैं गांव का एक कलाकार था, लेकिन समाज ने मेरी कला को तिरस्कार किया। अब मैं यही रहता हूं, अपने संगीत में सुकून ढूंढता हूं। रामदीन स्तब्ध था। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आत्मा बोली, अगर तुम मेरे संगीत को गांव तक पहुंचाओ और उन्हें मेरी कहानी बताओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। रामदीन ने वादा किया। अगले दिन उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और आत्मा की कहानी सुनाई। कुटिया से आती बांसुरी की धुन ने सबका दिल छू लिया। उस रात के बाद वो धुन कभी सुनाई नहीं दी। कहते हैं कि आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन कुटिया में आज भी वो तस्वीर टंगी है जो रामदीन और उसकी हिम्मत की कहानी कहती है।